ओम शांति शांति शांति। चलिएगा, सर्वप्रथम सूक्ष्म अभ्यास के साथ सत्र का प्रारंभ करते हुए धीरे से आंखें घुमाते हुए गोल कर लेंगे। आराम आराम से 3 बार सीधी दिशा में आंखों को गोल घुमाएंगे, फिर उसके विपरीत दिशा में 3 बार घुमाते हुए ऐसे गर्दन के घुमाते हुए आराम आराम से 3 बार सीधी दिशा में, 3 बार उसके विपरीत दिशा में घुमाते हुए। दोनों हथेलियां सामने ला करके सांसों के साथ आत्मा को मन को मिलाते हुए फिर उंगलियों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बगल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर घुमाते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे पीछे कर लीजिए ऐसे। कंधे घुमा लीजिए। एक एक शरीर के अंगों को पुष्टिकारक बनाने के लिए दोनों हमारे पैरों की उंगलियों को ऐसे, पहले 1 2 3, अभी उंगलियों को 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आगे पीछे 1 2 3 4। सांस लेते अपने सांस छोड़ते समय पूरे ताकत के साथ आगे तनना पर ताकत के साथ किसी के ठीक है पूरे आनंद के साथ आपकी शरीर की नस नाड़ियां खुलेंगी। आपको अर्थराइटिस कभी नहीं होगा, आपको पार्किंसन कभी नहीं होगा, हाथ पैर हिलने की बीमारी कभी नहीं होगी, नस नाड़ियों से संबंधित बीमारी कभी नहीं होगी। नियमों का पालन करेंगे, खान पान का उचित ध्यान रखेंगे, आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, भला करो भला करो, भला करो भला करो, सकल गुणों की खान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। तो दुनिया का पालनहारा सबसे ऊंचा सबसे निराला, तो दुनिया का पालनहारा सबसे ऊंचा सबसे निराला, सकल गुणों की खान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। अपने लिए प्रार्थनाएं नहीं करना,
सबके लिए करना, सब में हम भी शामिल हो जाएंगे, सबका भला होगा तो हमारा भी भला होगा। जीव जगत के पाप निगल करे, पर्वत छाया करना। ये भी इस बार करिए। ब्रह्म विहार विहरना जो भी, जोग जुगत से करना जो भी, जोग जुगत से करना। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना। ऐसे संभल संभल के अपने पग रखिए, संभल संभल के अपने कार्य करिए। हर समय विपरीत परिस्थितियां आती, हर समय गलत विचार के लोग हमारे पास आते हैं और हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। अरे कुछ नहीं होता, एक बार पी ले, अरे ये काम कर ले, ऐसे कर ले, ये ऐसे कर ले, इतनी अच्छा चीज है, ये कर ले, वो कर ले। दिया तो सावधान, कमर गर्दन सीधे रखते हुए नौका चलन का अभ्यास। हैया तो हैया, ऐसे कैसे नाव चलाएंगे, पूरे सामने पैरों तक और पूरे पीछे खिंचावाना चाहिए। जब हम आगे जाते हैं तो ये कुंडलियों पे खिंचावाना चाहिए, तब शुरू कर रहे हैं हम। ऐसे पैरों तक पहुंचे, ऐसे ऐसे पूरे सीधे, ऐसे पूरा पीछे जाए और मजा आएगा। 20 बॉल करिए, आनंद से भर जाएंगे। बड़े बड़े एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, इसको 20-20 बार आगे पीछे कर लिए ना, आनंद है, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा, मस्ती भर जाएगी। धीरे बहो नदिया धीरे बहो, धीरे बहो नदिया धीरे बहो, मेरे नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। आगे है तो पीछे भी करना जल्दी। मेरे नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो नदिया धीरे बहो। पीछे भी करना जरूरी, आगे किए हैं तो ऐसे धीरे बहो नदिया धीरे बहो। इस प्रकार से ऐसे आगे पीछे नौका चालन कर लिया। अब दधि मंथन का अभ्यास, दही भिगोते हैं ना, अब क्या है, श्रावण का आज अंतिम दिन है, पादों से दही मक्खन आज सब खाना। चलिए वैसे ये खाता गए, पीछे कमर गर्दन सीधे रख करके दही भिगो लीजिए। मक्खन निकाल करके आज बढ़िया कढ़ी बनाकर खा लीजिए, आनंद से दही पीजिए। पेट के लिए बहुत अच्छा एंटीबायोटिक, हमारा प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का है, बहुत अच्छा चीज है। ऐसे आनंद उमंग भयो जय हो यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद से आनंद भयो जय यशोदा लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। ऐसे बढ़िया आगे पीछे चलाइए, अस्थि में थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा गर्दन पीछे करके रिलैक्सेशन कर सकते हैं। ऐसे बहुत अच्छा गर्दन खुलेगा आपका। अब इसी अभ्यास को पैरों और हाथों के साथ एक साथ करेंगे। बायां पैर और बायां हाथ का अभ्यास। ऐसे पैर पटकना नहीं, एड़ी ऐसे ध्यान रखिएगा। पेट मस्त हो जाएगा। पेट अगर निकला होगा, पेट कहां तक जा रहा है, देखो पैर कहां तक जा रहा है, पैर पूरे छाती तक लाइएगा। आनंद के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, मस्ती के साथ, निर्भयता के साथ प्रभु का आश्रय लेकर के चलेंगे।
हे भगवान, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, हर मुश्किल से प्रभु जी उबारोगे तुम, आशा हमें है विश्वास भी, हर मुश्किल से विधाता उबारोगे तुम। इस प्रकार का भाव हमेशा रखना। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। बगैर हाथ नीचे किए हो खड़े हो जाते हैं अपन। खड़े होकर के किए जाने वाले कुछ अभ्यासों को हम कर लेते हैं। चलिए सावधान, चलिए सामान्य अभ्यास। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बगल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे इस प्रकार से। अब थोड़ा आगे पीछे चलते हुए, 1 दोनों हाथ कमर पे, 2 बोलने के आगे झुकना, झुकिएगा, 3 बोलने के पीछे, 4 बोलने के वापिस। चलिए प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आगे की इन पीछे भी करना जरूरी है। 1 2 पीछे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बढ़िया, इनके साथ कभी अब हाथ घुमाते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ताली बजाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 26 27 28 29 थोड़ा सा रिलैक्सेशन खड़े होकर के थोड़े से अभ्यासों का अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हाथ कमर पे, एड़ी के बल चलेंगे, एड़ी के बल, एड़ी के बल, एड़ी उधर रहेगा अपना, पंजे के बल चलेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है, फिर से देखिएगा। चलिए सावधान, फिर से देखना है। अभी हमें पंजे के बल चलना है, पंजा
एड़ी उठाएंगे ऐसे हाथ कमर रख करके। ये एड़ी के दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आगे जाए पीछे आए, बैकवर्ड वॉकिंग आज तक तो बताती है। ऐसे पंजे के बल, पंजे पे खड़े हैं अपन, पंजे पे चलिए, एड़ी उठा रहेगा। एड़ी का दर्द ठीक होता है उससे। यूरिक एसिड बढ़ने मत दीजिए, आपकी एड़ी का दर्द कभी नहीं है। पंजे के बल, पंजे के बल चलिए, मजा आ जाएगा, वेट भी ठीक रहेगा, एड़ी का दर्द ठीक रहेगा। बढ़िया। अब हम पंजे के बल चले हैं, अब एड़ी के बल चलते हैं, एड़ियों के सहारे ऐसे, ऐसे एड़ी, पंजे उठे रहेंगे, तो क्या आनंद आएगा देखिए, ऐसी सुनी आएगी अपने चटाई पे, अपने मेज पे, अपने गद्दे पे, तो पंजे उठे रहेंगे ऐसे। पंजे उठाइए, देखिए मेरा पंजा कैसे उठा है। एड़ी के सहारे चलना है। ज्यादा एड़ी में तकलीफ हो तो नहीं करना, लेकिन करना। बढ़िया, शानदार, सभी ने बहुत अच्छे से किया। अब दंड बैठक का अभ्यास कर लेते हैं। यही सांस छोड़ते हैं तो सांस जब ऊपर, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। बस बढ़िया। चलिए बैठ करके भुजंगासन, लेट करके पेट के बल रहे, सांस भरते ऊपर, गर्दन पीछे खींचने का अभ्यास, सांस में और चल रही है। फिर पुनः श्वास भरते ऊपर, सांस मोड़ते हुए, श्वास भरते ऊपर, गर्दन पीछे, सांस मोड़ते हुए, श्वास भरते ऊपर, पीछे रखें गर्दन, जितना पीछे खींच सकते हैं। ये कमर के दर्द के लिए अच्छा है। दिन भर हम आगे गर्दन करके रखे तो उसके लिए काउंटर को जरूरी है, काउंटर करना जरूरी है किसी भी चीज को। तो ये अभ्यास, दिन भर की झुकी हुई कमर, हमारी रीढ़, पीठ, पीठ का पिछला हुआ हिस्सा, कंधे का अगर यहाँ पे हिस्सा अगर उभरा हुआ है तो उसको भी सपाट करता है। इसको टाइमिंग के साथ 5-5 मिनट, 10-10 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे तो वो उस एरिया के स्पेसिफिक दबाव को हट करके शरीर को स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक बनाता है। चलिए उठाएंगे भुजंगासन, बहुत अच्छा अभ्यास कमर के दर्द के लिए। ऐसे उठा करके गर्दन पीछे खींचते रहते हैं। कमर का दर्द चाहे छाती का हो, सब दर्दों को दूर करे रहते हैं। तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर की देखना, तो सांस भरते उठना, बाईं ओर की दाहिनी पैर के पेड़ को देखने का अभ्यास, सांस छोड़ते पुनः नीचे, सांस भरते ऊपर, ऐसे सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते पुनः ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे आराम से। अब थोड़ा सी विश्रांति के साथ यही कमर के दर्द के लिए अभ्यास, पेट की अधोवायु जो गलत हवा है, दुर्गंध युक्त हवा इससे निकलती भी है, इसको कई जने ऐसी जल्दी 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 फटाफट फटाफट भी करते हैं। आराम आराम से करेंगे तो कमर दर्द से भी राहत है। और अगर आप सोचते हैं कमर में दर्द नहीं है तो गति पूर्वक वो अलग अभ्यास हो जाता है। ये अलग अभ्यास है, तरीका एक ही है, अभ्यास अलग अलग है।
बहुत अच्छा है कमर के दर्द। कमर हमारे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, तो आनंद और उत्साह के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हुए धीरे से नीचे लेट करके थोड़ा सा विश्रांति पूर्वक हम अभ्यास करेंगे दोनों हाथों से सीधे, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, एड़ी से एड़ी मिला हुआ, पंजे से पंजा टकने से टकना, थोड़ा रोक करके रखें कमर के दर्द के लिए, साइकिल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। घाव संबंधी समस्याओं के लिए, वेरिकोज वेन संबंधी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा। पीठ बाईं और पैर दाहिनी और गर्दन रोक करके रखेंगे ऐसे होल्ड। इधर से इसमें विश्राम का विश्राम भी होगा और आसनों का आसन भी होगा। ऐसे मन को हमेशा प्रसन्नता पूर्वक रखना। उठिएगा धीरे से बाएं करवट लेकर के, कभी भी उठे तो बाएं करवट लेकर के उठेंगे तो कमर का दर्द कभी नहीं होगा। सावधान स्थिति में बैठ करके अपने कमर और अपने गर्दन को अभ्यास से ठीक करते हुए एक निवेदन करना चाह रहा था मैं कल, जैसे संस्कृति की बात हुई, भस्त्री का प्राणायाम करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। बस टीका उर्धासन में बैठ जाते हैं, ये ऐसे बहुत अच्छा अभ्यास है यह शीर्षासन। सांस भरते हुए अपनी ओर लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए फेफड़े पे लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर आग्रह, सांस भरते हुए लाना, श्वास छोड़ते हुए। अच्छा का प्राणायाम अभ्यास आपके फेफड़ों के सारे रोग को दूर करेगा, फेफड़ों पे जमे हुए कफ को दूर करेगा, उसको निकाल बाहर फेंकेगा, दमा अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा सबको ठीक करेगा। भस्त्रिका प्राणायाम आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। नाक से सांस से लेना, फेफड़े भरना, नाक से छोड़ देना, नाक से लेना, नाक से छोड़ देना, ये करना भस्त्रिका प्राणायाम। तो बहुत अच्छा आपका यह प्राणायाम। आज रक्षाबंधन है, सभी को भगवान शुभकामनाएं दे, सदमति दे, सदगति दे। भगवान हमारे मन को शांत रखे और हमारे आत्मा को शांत रखे। मरने के बाद हमारे आत्मा के साथ क्या होगा वो तो ठीक है, वो तो हमारे कर्मों के अनुसार निर्भर करता है, लेकिन जीते जी भगवान हमारी आत्मा को शांति दे, हमारे मन को शांति दे, ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें। क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, मैंने पहले बताया। चले कपालभाति प्राणायाम कर सकते, एक चीज अच्छी है, वही चीज एक जगह दूसरा हो जाता है। देखिए भगवान का नाम लेना अच्छा है, राम राम करते रहिए, राम उठत राम चलत राम आठो याम है। राम जी का नाम बोलते हैं, राम जी का नाम तारने वाला होता है, लेकिन कपालभाति करते रहेंगे। किसी का शुभ प्रसंग चल रहा हो, अच्छा वर वधु को जयमाला पहना रहे, उसी समय जाकर के बोलिए राम नाम सत्य है भैया, राम नाम सत्य है, तो आपकी क्या हाल होगी आप खुद जान सकते हैं। नाम एक ही है, कहने का तरीका, स्थान का तरीका अलग हो जाता है। एक सेकंड में एक बार करना, ज्यादा स्पीड से नहीं करना। कई जन एकदम ज्यादा स्पीड से कर लेते हैं कपालभाति प्राणायाम, तो बीपी शूटअप होने का चांस। आराम आराम से करने, हार्ट के रोगियों को धीरे धीरे करना चाहिए। पेट के छाले आधे हो गए हैं तो धीरे धीरे कपालभाति करिए, आप फिर अंदर से रूपांतरित हो जाएंगे। आप रूपांतरित मतलब में बदल जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। आप कहते हैं ना मोबाइल को अपडेट करते हैं, एप्स का अपडेट आता है, अपने आप को अपडेट करना है। किसके माध्यम से? भीतर को अपडेट करना है, तो प्राणायाम है और मेडिटेशन है।
इसके अलावा और कोई चीज नहीं है जो आपको अपडेट करेगा। आपका मन अपडेट हो गया, आपकी आत्मा अपडेट हो गई, तो आपकी सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन होकर के अपडेट हो जाएंगी, स्वतः ही हो जाएगा। आप ज्ञान के भंडार बन जाएंगे, सब चीज आपका अच्छा हो जाएगा। बस समय के साथ और निरंतरता के साथ सत दीर्घ काल निरंतर के साथ लगे रहने का पालन। इसके साथ साथ उदाहरण हमारे महोदय जी हैं, उन्होंने लगातार एक एक घंटे आधे आधे घंटे प्राणायामों की और आसनों की श्रृंखला किया। अब देखिए हमें कैसे अपनी ज्ञान की बातें परोस रहे हैं, अपने स्वस्थ को एकदम स्वस्थ रखते हुए दूसरों को स्वस्थ रखने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे सेठ जी रिकॉर्डिंग आपको रोज देखते हैं, वो कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, दीन दुखियों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कि टिकते हैं, कभी किसी को कोई तकलीफ हो हम उसकी सहायता कर सकें, गौ भक्ति करते हैं, गायों की सेवा करते हैं। तो ऐसे सेवा हमको सबको करनी चाहिए, तो निरंतर चिरकाल है। जैसे सेवा हो सकती, तन से, मन से, धन से, जीवन से, जैसे भी आपकी सेवा बन सकती, जरूर सेवा करना चाहिए। कोई समय दे करके समाधान कर सकते हैं, वो भी अच्छा है, वो तो डबल अच्छा है। और जो पैसा समय नहीं दे सकता, आप बिजनेस पे कर, आप पैसा लगा दीजिए वहां पे। और कोई बेचारा कुछ नहीं कर सकता, तो मन से योजना बना सकता है कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, कोई दिमाग वाला है तो उससे दिमाग लेकर के हाँ ये चीज हमको करना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो कपाल भाती प्रणाम, तन मन धन, तीन चीजों से सेवा जरूर करनी चाहिए, जो सेवा करेगा उसी को मेवा मिलेगा। देखिए सब चीज गलत नहीं होता। राजा बलि एक दैत्य राज थे, राक्षसों के राजा थे राजा बलि। वो कौन थे? प्रहलाद जो थे ना, प्रहलाद जी के पौत्र थे। हिरण्यकश्यप के नाती थे, परनाती थे। हिरण्यकश्यप कैसा था देखिए, उसके पुत्र कैसे हुए, फिर उसके पुत्र कैसे हुए, पौत्र कैसे हुए। हिरण्यकश्यप के पौत्र थे, तो राक्षसी प्रवृत्ति के थे। वो इतना तब बल किए कि भगवान को उनके घर पे चौकीदारी करनी पड़ी, पाताल लोक पर के जा करके, राजा बलि के यहाँ जा करके भगवान जय और विजय नाम से वहां पे उनकी पहरेदारी करने लगे। अब देखिए लक्ष्मी मैया परेशान, मेरे पति को ले गए हैं, मेरे पति को ले गए हैं, मेरे पति को ले गए हैं, अब मैं कैसे लाऊं। वो तो भगवान भक्त वत्सल हैं, करुणा सिंधु हैं, दया के सागर हैं, वो तो अपने वादे के मुताबिक चले गए पाताल लोक। अब कैसे करें, लक्ष्मी माता की कैसे करूं। हाँ आज श्रावण की पूनम में आज जाता हूँ और मैं बलि को भाई मान लेता हूँ, रक्षा सूत्र बांधूंगा और उपहार में क्या करूं, तो गए। हाँ आइए, बांध लिए रक्षाबंधन और बोले क्या चाहिए बहने, तुमको बताओ क्या चाहिए, मैं क्या दे सकता हूँ आपको। तो लक्ष्मी माता ने कहा ये जो आपके दो द्वारपाल हैं वो मुझे दे दीजिए। और जय विजय भगवान थे, भगवान विष्णु साक्षात उनके घर पहरेदार बनते थे। अब कितना प्रतापी राजा रहा होगा राजा बलि, जिसके घर साक्षात जगत के पालन करता, जगत नियंता भगवान विष्णु पहरेदारी कर रहे थे। तो रक्षाबंधन के दिन जा करके उसको उपहार के रूप में लाए। तो भगवान का संदेश देते हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से बंधे रहना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति से बंधे रहना है, हमें अपनी सभ्यताओं से बंधे रहना है, हमें अपने देश के प्रेम से बंधे रहना है। स्वदेशी का भाव जरूर रखना है, क्योंकि स्वदेशी है तो सब कुछ है, स्वदेशी है रही तभी हमें आजादी मिली। सिर्फ आजादी बोलने से आजादी नहीं मिली है। 1905 से जो स्वदेशी आंदोलन जो चला था बाल कृष्ण तिलक जी के माध्यम से, जिन्होंने गणेश उत्सव को भी स्वदेशी से जोड़ा और मिला। तो मैं एक आग्रह आज करना चाहता हूं कि आप सभी पूजा न्यूट्रिशन क्लब के कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो स्वदेशी संस्कृति को ना अपनाते हुए उनके साथ रहते हुए उनका सम्मान कर रहे हैं हम, और अपनी संस्कृति को आग्रह कर रहे हैं। तो एक आग्रह मेरा ये रहेगा, आग्रह कि
हम एक दूसरे को जितना हो सकता है हिंदी में बात करें, हिंदी में संबोधन करें, जितना हो सकता है। देखिए जहां पे जरूरी है अंग्रेजों से भी अच्छा अंग्रेजी बोलिए, जहां जरूरी बहुत अच्छे से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे लगता है तो विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि सर मैडम ना बोल करके, क्योंकि सर और मैडम बोलना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि राजीव दीक्षित जी का मैं 2008-9 से उसकी परिपालना कर रहा हूँ, उनके मार्गदर्शन पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। राजीव दीक्षित जी ने देश को जगाया है। 1857 के वह बिछड़े हुए सैनिक थे। तो सर मैडम ना बोल करके कितना अच्छा लगता है। महोदय बोलिए, महाशय बोलिए, महानुभाव बोलिए, कितने अच्छे अच्छे शब्द हमारे पास, अनेकों शब्द हैं। वो गरीब बेचारे हैं, उनकी भाषा हम किसी को नीचा नहीं दिखाते, लेकिन वो हमसे गरीब है वो भाषा, उनके पास शब्द नहीं है, हमारे पास शब्द है। तो ऐसे आग्रह है तो हमें अपने, जैसे मैं महोदय जी बोलता हूँ कितना अच्छा लगता है, ऐसे भी आप कभी बोलें, यह आग्रह रहेगा। भाषा में, भूषा में, भूषण, भेषज में, भजन में, भोजन में, जितना हो सकता है हमें स्वदेशी का पालन करना है। स्वदेशी बोलिए, स्वदेशी चीजों का उपयोग करिए, स्वदेशी खान पान रखिए, स्वदेशी वस्त्र पहनिए, जहां तक हो सकता है। मैं ये बात बोल रहा हूँ, जहां तक हो सकता है बिल्कुल करना है। जो हो सकता है उसको भरपूर करना है, 100%, 99, जितना आप कर सके, जितनी आपके भगवान ने सामर्थ्य दी। जहां पे नहीं बनता वहां पे तो ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम तो सबकी भला चाहने वाले हैं, लेकिन अपना भला हमको सबसे पहला करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हमको मन, ये बहुत पुराना फिल्मी गीत है, चित्रहार के समय से आता था। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। दूसरों का सम्मान तो करना है, लेकिन अपना सम्मान भी नहीं गिराना है, अपना स्वाभिमान नहीं गिराना है, जिससे हमें आजादी मिली। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए योगाभ्यास जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें, शवासन जरूर करें, सूर्य नमस्कार जरूर करें, और अपनी संस्कृति सभ्यता को ध्यान रखते हुए रक्षाबंधन के पावन पर्व पे आपका जीवन खुशहाली से भरे। भगवान आपके रक्षाबंधन के साथ आपके जीवन में बंध जाएं। भगवान आपके जीवन के सारे दुख तकलीफों को पोटरी में बांध दें और फेंक दें। आप स्वस्थ और मस्त आनंद के साथ जीवन बिताएं। यही शुभकामनाओं के साथ ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, कामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।